पेपर लीक पर अगले हफ्ते सुनवाई होने वाली है। नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं को आइटम नंबर 40 से 45 के बीच लिस्ट किया गया है। तो वहीं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बताया कि नीट पर सुनवाई अगले गुरुवार तक के लिए टाल दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर 18 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को 9 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच संबंधित प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए समन को चुनौती दी है। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव में वोटरों का ट्रेंड नहीं बदला है। पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी नालागढ़ में सबसे अधिक और देहरा में मतदान प्रतिशत कम रहा है। भाजपा और कांग्रेस के नेता इन तीनों सीटों पर चुनावी नतीजों को अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक लगभग 79.4%, हमीरपुर में 67.72% और देहरा में 65.42% मतदान दर्ज किया गया है। ऐसे में अब सभी की निगाहें चुनावी नतीजों पर टिकी हुई हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने CJI DY चंद्रचूड़ के कामकाज की जमकर तारीफ की है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि CJI सुप्रीम कोर्ट बिरादरी और मुकदमेबाज दोनों के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने मल्टी फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। वकीलों की सुविधा के लिए ये मल्टी फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अदालत में 208 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इसको लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इतिहास में ये पहली बार है जब किसी राजनीतिक पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। झारखंड में हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही सीएम समेत अन्य मंत्री भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में पद संभालने के बाद कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्य के दूध उत्पादकों को खुशखबरी दी है। उन्होंने 3 रुपए के प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 5 रुपए करने की घोषणा की है। आपके हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ठाणा ने कुरुक्षेत्र में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी व्यापारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है तो कहीं बीजेपी के ही कार्यकर्ता के घर पर फायरिंग की गई है। अनुराग ठाणा ने आगे कहा कि या तो बीजेपी के नेताओं की सरपरस्ती में इस तरह के गैंग सक्रिय हो रहे हैं या फिर पुलिस के बड़े अधिकारियों की शह पर इस तरह के गैंग चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं की वजह से विधानसभा चुनाव टलने की अटकलें चल रही हैं। इसको लेकर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर चुनाव को कुछ लोगों की साजिश का शिकार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हालात 1996 जितने बुरे नहीं हैं। अगर चुनाव हो सकते हैं तो अभी क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज सुल्तानपुर MP MLA कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद संजय सिंह की तरफ से पेश जमानत अर्जी पर अदालत में सुनवाई हुई। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ने का पुलिस को आदेश दिया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब किसानों ने अपनी अगली रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई है। किसान नेता सरवन सिंह पंठेर ने कहा है कि हाई कोर्ट ने एकदम सही फैसला लिया। शंभू बॉर्डर का रास्ता हमने नहीं बल्कि हरियाणा सरकार ने रोका था। पंठेर ने आगे कहा कि हमने इसलिए धरना दिया था ताकि पुलिस और किसानों के बीच कोई पथराव न हो।